सब मिलकर पार करते हैं। लेकिन रोज का भोजन अगर बनाना है तो अकेले की ही बात होती है, उस समय सभी की जरूरत नहीं। तो वैसे बाबा कहते अकेले जब तुम कोई कार्य करते, छोटी छोटी बातों का कार्य होता है, तो उस समय किस अवस्था में रहकर और बाबा की कितना याद में रहकर करते हो, ये मैं भी देख लेता हूँ। आत्मा कहती है दोपहर में हमने बाबा को बहुत याद किया, पुनर्जन्म लेते लेते देखो कहाँ पहुंच गए। तुम बच्चों को पता है स्वर्ग में भक्ति नहीं होती, आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाबा के सम्मुख बैठे हो, तुम सब निराकार आत्माएं साकार माध्यम के द्वारा मेरे से सुन रहे हो। तुम सब निराकार हो, मैं भी निराकार हूं, लेकिन साकार के बिगर मैं कोई कार्य कर नहीं सकता। अगर इस साकार के द्वारा तुमको कोई बात बताने में गलती हो भी गई, बहुत डीप रियलाइजेशन, और उस गलती को दोबारा न करने का दृढ़ प्रण, और उस गलती के कारण जो भी कुछ करना पड़े, माफी मांगना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, झुकना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े वही करना, इसको कहा जाता है जो बैंक से कर्जा लिया था वो उतार दिया, ऐसा उसी खाते में वो चला है। लेकिन अगर हम दूसरे दूसरे तरीके से अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, वो उसकी विधि बनी हुई है। तो भक्ति मार्ग में शांति की विधि, नागबली की विधि, वास्तु शांति की, दोष की विधि, दोष निकालने की, तो सारी विधियां जब भक्ति मार्ग में बनी है तो ज्ञान मार्ग से ही तो प्रथा शुरू हो गई ना भक्ति मार्ग। तो यहाँ पर भी विधि है, ज्ञान सुनने की विधि है, योग लगाने की विधि है, प्रारब्ध बनाने की विधि है, और पीछे के विकर्म विनाश करने की भी विधि है। आज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पीछे के जो विकर्म विनाश होने हैं ना, वो विधि से ही होने हैं, और वो है कोई ना कोई घटना, तभी उसको घट कहा जाता है। घटना, घटना का अर्थ है जो कुछ हमारा हिसाब था वो घट गया, घट माना कम हो गया। लेकिन कैसे कम हुआ? कुछ भोग कर ही कम करना पड़ा। तो कई बार हम कहते ना कि बाबा के बने फिर भी बीमार क्यों, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़, बाबा के बने हैं फिर भी परिस्थितियां क्यों। तो ये घट होता जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना ये घटता जा रहा है, और पीछे का आगे के लिए जो है ना ये अलग खाते में जमा होता जा रहा है। कुछ दिन के बाद वो अलग खाता देखा जाएगा, आज ये खाता देखा जा रहा है, इसलिए इस खाते के तरफ अटेंशन दो। जैसे किसी से बहुत झगड़ा कर लिया और दूसरे से जाकर बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, तो इतरों से मीठा बोला, उनकी दुआएं मिली, ठीक, लेकिन जिससे बहुत जोर जोर से झगड़ा हुआ उसका क्या? उसके साथ कर्म का हिसाब जुड़ गया ना। तो ये जो 10 लोगों से हमने मीठा बोला वो कहेंगे क्या, या जिससे झगड़ा किया वो कहेगा क्या? तुमने 10 लोगों के साथ अच्छा बोला ना, 10 लोगों की दिल जीत ली ना, कोई बात नहीं, मेरे तरफ से माफ नहीं। 10 लोगों के क्या 1000 लोगों के दिल जीत लो, लेकिन मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे माफी मांगो, मेरे से ही तुम्हारा कर्म का हिसाब है, मेरे से ही तुमको माफी मिलेगी। बाकी 100 लोगों से दिल जीत लिया, 1000 लोगों से जीत लिया, हमको कुछ लेना देना नहीं, ऐसा है। ये है कर्मों का हिसाब। इसीलिए हर एक बात को विधि पूर्वक समझना, छोटी छोटी बातों को विधि पूर्वक समझना, और इसी का चिंतन करते रहना, इसको अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास का अर्थ ये नहीं है क्लासेस सुन ले, मुरली सुन ले। अभ्यास का अर्थ जो आज सिचुएशन है उस सिचुएशन को हैंडल करने की विधि क्या, उसको अभ्यास कहा जाएगा। ये ईश्वरीय पाठशाला है। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूं, ये ब्रह्मा तुम्हारी माँ है,
वो सरस्वती जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी है। बड़ी माँ पालना तो नहीं कर सकती, इसीलिए जगदम्बा बेटी को मुकर्रर कर दिया। इसके अर्थात ब्रह्मा के शरीर को जगदम्बा थोड़ी कहेंगे। ब्रह्मा तुम्हारी माँ है। वर्षा माँ से नहीं मिलता, वर्षा मिलेगा पिता से। संस्कार मिलते हैं माँ से, वर्षा मिलता है बाप से। पालना मिलती है माँ से, वर्षा मिलता है पिता से। बाबा कहते हैं वे बचपन के दिन भुला न देना, अर्थात उसी इनोसेंट अवस्था में रहे, इसका ये भाव। अगर भूल गए तो उच्च पद गवा देंगे, भुला दिया फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। बच्चे, बाबा का बनना जितना आसान है उतना आसान फारकती देना नहीं। क्योंकि जैसे लौकिक में माँ बाप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है ना बच्चा, तो उसको अपने रीति पांगुड़ गाड़ा देकर या दीवार से पकड़ाकर चलना सिखाते हैं, ऐसा। लेकिन फिर वो बार बार गिरता है तो दुखी होते हैं क्या? अरे ये गिर गया। और वे क्या कहते हैं उसको उठाते, और क्या कहते हैं? पढ़ो झड़ो मालवाड़ो, पढ़ो झड़ो मालवाड़ो। वो बच्चे को उठाते हैं और पढ़ो झड़ो मालवाड़ो ऐसे कहते हैं। अर्थात जितने बार गिरेगा उतने बार तू शक्तिशाली बनेगा, जितने बार गिरेगा उतना तुम्हारा इनकम होगा, माल बढ़ेगा। अर्थात तुम्हारे अंदर वो सूक्ष्म प्राप्तियां, स्थूल शरीर भी मजबूत हो जाएगा, सूक्ष्म प्राप्तियां भी होगी। इसीलिए बाबा कहते अधम गति को कभी नहीं पाना, नहीं तो क्षत्रियपन की निशानी। वहां कोई राम रावण की लड़ाई की बात नहीं होती। जो माया पर जीत पहनते हैं वो देवता वर्ण में चले जाते पूरे मार्ग से। बाबा कहते 100% सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकेंड नंबर में, 33% मार्क्स होंगे तो नीचे चले जाएंगे, राज्य पीछे मिलेगा। अच्छा, कई कहते हैं राजा बने न बने देव तो बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों बोलते हो लाडले बच्चों? लाडले बच्चों तुम ऐसा क्यों बोलते हो? देव तो बन जाएंगे। भगवान देव बनाने नहीं आए, महादेव बनाने आए। देवों का देव अर्थात राजा बनाने आए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन जाते हैं, ये अपने पुरुषार्थ पर। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो होगा। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं तुम्हारे ड्रामा में कुछ नहीं है। ड्रामा में छोड़ने वाले के नसीब में ड्रामा ठीक लिखा हुआ नहीं। ड्रामा में कभी नहीं छोड़ना। भूख के लिए कहते हैं ड्रामा में होगा तो भोजन खाएंगे, पैसे कमाने के लिए, इंटरव्यू में जाने के लिए, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई वाले स्टूडेंट ने अगर कह दिया ड्रामा में होगा तो पढ़ाई करूंगा, श्रुतिका ड्रामा में होगा तो जाऊंगी स्कूल, ड्रामा में होगा तो पढ़ाई करूंगी, ड्रामा में होगा तो होमवर्क करूंगी, ड्रामा में होगा तो टीचर सजा देगी, नहीं तो नहीं देगी, नहीं चलेगा। ड्रामा कब? एक्चुअली ड्रामा शब्द ना ये है ही, ये केवल बच्चों की अवस्था ठीक रखने के लिए एक सांत्वना का शब्द है। बच्चे तुम्हारे हाथ से बात निकल गई है ना, बाजी चली गई ना, दूसरा कोई जीत गया, तुम हार गए ना, कोई बात। अभी इस रिकॉर्ड को तुम कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकते। जो रिकॉर्ड बन गया उसको जरा भी चेंज कर नहीं सकते, वो फिक्स हो गया है। इसीलिए तुम उसके लिए संकल्प चला के अपनी शक्तियों को गवा के फिर से हार नहीं जाना। आगे और युद्ध है, आगे और योद्धा खड़ा है, तो पीछे का योद्धा का ही तुम विचार करते रहोगे मैं हार गया, मैं हार गया, तो आगे जो योद्धा खड़ा है ना उसके तक जाने तक तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी।
क्योंकि पीछे वाले के ऊपर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए तुम क्या करो, पीछे का भूल जाओ जो कुछ हुआ, आगे जो योद्धा खड़ा है उसके साथ लड़ने की तैयारी में लग जाओ। ये बात समझाने के लिए कहते हैं ड्रामा, एक शब्द। बाकी वास्तविकता ये है कि इस घड़ी तक सब कुछ ठीक करने का सोचना, और जो हाथ से निकल गया उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, इसको ड्रामा। मीठे मीठे लाडले बच्चों, तुम पत्थर बुद्धि बन गए थे, अब पारस बुद्धि बनते हो। हे आत्माएं, चलते फिरते कार्य करते बाबा को याद करो। 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट को मदद करो, और 8 घंटा उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, और 8 घंटा आराम करो। वैसे योगियों को ना 8 घंटे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बार बार बाबा से कनेक्ट होते हैं, कम संकल्प में निर्णय अच्छा हो जाता है, दूसरा व्यर्थ से बच जाते हैं, इसीलिए हमारी बैटरी ज्यादा डाउन नहीं होती। बैटरी चार्ज के लिए हमको 8 घंटे की जरूरत नहीं, 5-6 घंटे में ही बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए। बैटरी चार्ज कब जल्दी नहीं होती पता है? हमने चार्जिंग को लगा तो दिया, एक तरफ बातें चालू है ना, दूसरी तरफ नेट भी चालू है, तीसरे तरफ अनेक विंडोज, पीछे के बैकग्राउंड में अनेक विंडोज ओपन है? इसके लिए ये कारण है कि जल्दी बैटरी चार्ज नहीं होती। वही स्विच ऑफ करके लगा दो चार्जिंग को, नेट बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, जल्दी चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बंद था। वैसे ही एक तरफ योग तो कर रहे, ज्ञान कर रहे, सब चल रहा है, दूसरे तरफ टॉकिंग बंद ही नहीं हो रही, इसके साथ उसके साथ मन से लगे हुए हैं, ये है। दूसरी बात है नेट चालू, नेट माना चाला, फंसे हुए, ये ऐसे है, कल ऐसा हुआ था, परिस्थितियां ऐसी है, आरोग्य ऐसा है, धन की खिंचातान, बच्चों का एडमिशन नहीं मिल रही, कुछ भी है, ये नेट चालू है। तो परिस्थिति से मार्ग निकालो, गृहस्थों को बहुत अच्छा संभालो, लेकिन चार्जिंग चालू रखो और इधर के सारे व्यर्थ बंद रखो। कम चार्ज हो, कम पीरियड में अच्छा चार्ज रहेंगे, बाबा की मदद भी मिलेगी। 8 घंटा भले आराम करो, बाबा कहते याद से विकर्म विनाश होंगे, मेहनत सारी इसी में है। अच्छा बच्चे, ऐसा कभी कर्म नहीं करना जो अंत में पश्चाताप करना पड़े या रोना पड़े, पापों का बोझा रह जाएगा तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार कराते हैं तुमने फलाने जन्म में ये किया, काशी कलवट खाते हैं अर्थात सजा लेते हैं, यहाँ भी साक्षात्कार कराए। धर्मराज कहेंगे देखो बाबा तुमको इस ब्रह्मा के तन द्वारा पढ़ाते थे, तुमको इतना सिखाते थे, फिर भी तुमने ये पाप किए, न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे और बताऊंगा देखो ये ब्रह्मा के तन द्वारा मैं पढ़ा रहा था, फिर भी तुमको इतना टाइम क्यों लगा करने को, इतना टाइम तुमने ले लिया। बच्चे, जितना तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे सजाओं से मुक्त होते जाएंगे, अंतिम समय 1 मिनट की सजा ऐसी लगेगी बहुत जन्मों से सजा खा रहा हूं, फिर पश्चाताप करेंगे रोएंगे, टाइम फिर पश्चाताप करेंगे रोएंगे, परंतु तभी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक बार जन्म पत्री बन गई, उसके बाद कुछ एडिशन नहीं, जन्म पत्री बन गई, फाइनल हो गई, बंद करके हमारे हाथ में दे दी, उसके बाद उसमें एडिशन अल्ट्रेशन नहीं। जन्म कुंडली बनाई जाती है, उसमें ऐसे घर होते हैं, चौकन चौकन के घर होते हैं, बाद में जब भी कोई कार्य करना होता है ना, जन्म कुंडली दिखाते हैं। अभी समझो किसी के शादी का योग देखना है, विवाह योग देखना है, जन्म कुंडली में
लिखा हुआ है 17 ही गुण है और गुण चाहिए कम से कम 26। कर सकते हैं अपने हंसते ऐड। और वो बच्चा जब जन्म कुंडली बनी थी ना, तभी 17 गुण थे उसके अंदर। बाद में वो बच्चा ज्ञान में आया, ज्ञान में आने के बाद बाबा से जुड़ गया, योग ज्ञान से जुड़ गया और उसके अंदर आ गए 36 गुण। 36 गुण उसके अंदर आ गए। सेवा मन से कर रहा है, बाबा में है, जीवन तन मन धन जन संबंध श्वास संकल्प सब कुछ एक्यूरेट श्रीमत से चल रहा है। 36 गुण आ गए। दिखा है कितने जा रहे हैं? 17। चेंज हो गया ना, ऐसा है। जन्म कुंडली में 35 गुण लिखे थे, आतंकवादियों के संग में चला गया, कितने गुण दिखाई देंगे? 35 गुण। आज कितने हैं उसके अंदर? सब कुछ गलत है, अलग है, ऐसा है। तो जन्म कुंडली जन्म के समय की ठीक थी, लेकिन बाद में तो जन्म और अभी 25 साल की 30 साल की उम्र तक कितना बड़ा प्रवास हुआ और उस प्रवास में कितने घड़ामुड़ी हो गई, कितने अवगुण आ गए, कितने गुण चले गए, कितने गुण आ गए, कितने अवगुण खत्म हो गए। ये घड़ामुड़ी का समय ऐसा है। तो इसीलिए जन्म कुंडली की बात में हाँ बाकी ही जरूर है। जब फाइनल जन्म कुंडली बाबा के द्वारा जो मिलेगी ना, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो फिर समय पूरा हो गया अवगुणों को निकालने का, गुणों को भरने का, वो समय पूरा हो गया। बाबा कहते हैं कभी ऐसा कर्म नहीं करना जो फिर रोना पड़े। सतगुरु का निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं खानी पड़ती है, पद कम हो जाता है। तुम्हारा सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। अब बाबा कहते हैं ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान की धारणा भी है, सेवा इतनी उम्र में भी कितनी सेवा करता है, कभी आराम का ख्याल नहीं करता। ये मेरा ब्रह्मा बच्चा अव्वल नंबर बच्चा है। तुम सब हो इसके बच्चे, तुम सब हो मेरे पोतरे इसके बच्चे, इसीलिए प्रजा पिता कहा है। तुम सारी प्रजा हो और उसका पिता ही है। ये कितना याद करता है, कितनी मेहनत करता है, रात दिन बस तख्त का मालिक बनना है, ऐसे फॉलो फादर करो, तख्त नशीन बनना है। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान न सके, वह बेअंत कह देते हैं। बाबा कहते न जानने के कारण बच्चे दुखी, लड़ते झगड़ते, पानी के लिए, जमीन के लिए, छोटे से टुकड़े के लिए मारामारी करते थे। कहा जाता है ये भी पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भी भाई भाई झगड़ रहे हैं, तो ये भी पिछले जन्म के कर्म का हिसाब। अभी बाबा से तुम अच्छे कर्म सीखते हो, 21 जन्म कर्म टूटना न पड़े, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते। भगवान वाच, हे बच्चे मुझे बाप को कभी भी फारकती मत देना। फारकती देने का संकल्प तुमको किसको आता है? हाथ खड़ा करो, फारकती वाले हाथ खड़ा करो। ऑनलाइन में फारकती वाले हाथ खड़ा करो। संगम युग पर एक भी डाइवोर्स की फाइल नहीं होनी चाहिए। चलो फाइनल डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन फाइल सबमिट भी नहीं करना, रिकॉर्ड में भी नहीं, एक एप्लीकेशन भी नहीं देना मुझे फारकती देनी है, अर्थात छोड़ने का कभी विचार नहीं आना चाहिए। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं, वह कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा स्वर्ग में। आजकल तो बहुत देते, सत्ययुग में फारकती नहीं देते, क्योंकि वहां तुम अभी के पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। फारकती आदि ये तो कलयुग के अंत की बातें हैं, यहाँ फारकती का प्रश्न ही नहीं उठता, कभी भी फारकती नहीं देना। दुनिया में तो देखो फारकती दे देते हैं,
अभी के समय की बात अलग है, पहले जमाने की अलग बात थी। पहले जमाने में 100 200 लोगों के परिवार एकत्रित रहते थे, इसलिए चलो कहीं से दुख मिल भी रहा थोड़ा सा तो दूसरे संभाल लेते, वहां से थोड़ा सा ठुकराया जा रहा है तो तीसरे संभाल लेते। बहुत सारे ऐसे बड़े होते थे जो बड़े समझदार हो जाते थे, तो आपस में थोड़ा हो भी गया तो बड़े संभाल लेते थे, ऐसा होता था। लेकिन अभी कोई बड़ा चाहिए नहीं, किसी को बड़ा नहीं चाहिए। पहले से ही माँ बाप ही बोल देते हैं, आमची मुलगी ते इकडे पुण्याला एकटीच राहील बरं का, तुम इथेच राहायचं, तुम जायचं नाही अजिबात तिच्याकडे, ऐसे। अभी फिर इनके घर में बहू आएगी ना तो सामने वाले के कर्म के हिसाब के अनुसार वो भी ये कहेंगे, आमची मुलगी मुंबईला एकटीच राहील बरं का त्याच्याबरोबर। दोनों को भी अक्कल नहीं संस्कार करने, दोनों ने पढ़ाई लिखाई में जिंदगी बिताई, रोटी बेलने का पता नहीं, किचन का कुछ मालूम नहीं है, ना बच्चे संभालने का आता है। फिर बच्चा हो जाए फिर याद आती है सास की माँ, फिर भी सास नहीं चाहिए, और माँ तो छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसको दूसरा बच्चा पालना पड़ रहा है, उसके घर वाला, ऐसा है। इसीलिए बड़ों की बहुत आवश्यकता होती है, कैसे भी है व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं ना, लेकिन उनके जो वाइब्रेशन होते हैं, उनकी जो ध्यान रखने की नजर होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको लगता है कटकट है, हमको लगता है ऐसे बैठे ये असंच बसून बडबड करत रहतात, काही काम धंदा नहीं, ऐसे बोलते हैं ते, ऐसा नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इतनी पक्की नजर रखते हैं, गेट से लेकर टेरेस तक की नजर होती है उनकी, गेट में किसका आवाज आया, टेरेस पर किसका आवाज आ रहा है, ये काम बड़ों का होता है। और ऐसा ही वरदान ही होता है, अनुभवी होते हैं, वरदान होता है उनको। हाँ, टेंशन बट जाता है। हाँ, बट बढ़ नहीं जाता, बट जाता है। मैंने सोचा बढ़ क्यों जाता है बट जाता है, हाँ, वाटल्या जातं, वाटल्या जातं। और आजी जो संस्कार पोते को दे सकती है ना, वो माँ से इतना ठीक है, नजदीक का रिश्ता है, माँ के लिए कथा कहानियां बनी हुई है, लेकिन दादी के लिए कोई कथा कहानी नहीं बनी। और हम लोग पुराने जमाने के हम लोग हैं, हम लोग ना दादियों से पले हुए हैं, ज्यादा माँ से ज्यादा दादी से पले हैं हम लोग, इसीलिए हमारे ये संस्कार है। और जो आज की पीढ़ी भी जो दादा दादी से पल रहे हैं ना, उनके संस्कार ठीक है। जितना जो याद करते रहते हैं वो जाने दो, ठीक है, वो अपना काम करे, नहीं जाएगी वो मुरली सुनने को आएगी, नहीं मुझे कुछ नहीं त्रास उसका, जाएगी वो, आप ही जाएगी। वो जा रही उधर, देखो दरवाजे, जाओ जाओ जाओ, गई दरवाजे से चली गई। अच्छा, बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रतन देते, एक एक रतन लाखों रुपए का है, जितना तुम धारण करेंगे उतना, देखो जितना तुम धारण करेंगे उतना मनमना भोग हो जाएंगे। ये एक रतन मुख्य है मनमना भोग का। बेहद का बाबा कहते, मुझे याद करने से बेहद सुख का वर्षा देने के लिए मैं बंधा हुआ, जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो स्वर्ग की बादशाही दूंगा। अच्छा बच्चे, बच्चे बचपन के दिन भुला न देना, कभी फारकती नहीं देना, कितने बार बाबा कहते। उसके बाद आज्ञाकारी और वफादार बनकर रहना, जितना आज्ञाकारी बनकर रहोगे ना उतनी दुआएं मिलती जाएगी। बाबा कह रहा है एक, तुम कर रहे हो एक, तो फिर आज्ञाकारी नहीं कहा जाएगा। जितना जो याद करते हैं उतना आज्ञाकारी कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है। याद से विकर्म विनाश होते हैं, बच्चों को घड़ी घड़ी माया भुला देती है, इसीलिए खबरदार रहना है, कभी बाप को भूलना नहीं, फारकती नहीं देना। मैं तुमको लेने के लिए आया, फारकती वालों को भी लेके जाऊंगा और सजनियों को भी लेके जाऊंगा।
जो फारकती देकर गया उसको भी लेके जाओ, क्योंकि वो भी कभी सजनी थी, बाद में फारकती देकर चले गए, पहचान तो रहेगी ना जरूर। और जो है साथ में है उनको भी लेके जाऊं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सत्ययुग में फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सत्ययुग का मालिक नहीं बनूंगा, स्वर्ग की राजाई तुमको दूंगा, आधा कल्प वानप्रस्थ अवस्था में जाकर बैठ जाऊंगा। अच्छा बच्चे, आधा कल्प तुम मुझे याद ही नहीं करोगे, फिर 2 युग तक याद करोगे, लेकिन भक्ति मार्ग के अनुसार, भक्ति मार्ग में जैसे सिखाया जाएगा वैसे याद करोगे। अभी तुम मेरे कहने अनुसार में मुझे याद करो, मेरी जो श्रीमत है उसके अनुसार चलो। दुख में सब याद करते हैं, सुख में सब। सुख दुख आना ये भी ड्रामा की नून है। दुख आना भी जरूरी है ऐसा समझते हैं, कलयुग में समझते हैं दुख आना, परिस्थिति आना जरूरी। जैसे लॉन है, सारा समय लॉन पर ही चलना अच्छा लगेगा? लॉन है, हिरवा है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे फूल फल है, सब है, लेकिन एक बात की रिस्क भी होती है ना, सांप कहाँ निकलता है, ऐसे कांटे हैं, पत्थर है, संभल संभल कर चलना पड़ रहा है, कभी रिस्क है सांप की, वहां आएगा भी नहीं, है ना? तो दोनों बाजू ठीक है, कभी कांटे कभी पत्थर, क्योंकि उस समय बहुत सावधानी से चलता है इंसान। कपड़े संभालेगा कोई कांटे में लगे नहीं, पैर संभालेगा कांटा पैर को लगे नहीं, इसलिए कभी दुख उतार ये बहुत जरूरी है, इससे मेच्योरिटी आ जाए, दूसरों के साथ अच्छा चलना और दूसरों के दुख दर्द को समझना आ जाता है। और कभी लॉन पर, हमेशा ही कांटों पे नहीं चल सकेंगे, नहीं तो दुख दूर होगा ही नहीं, पागल हो जाएगा इंसान। तो कभी लॉन है कभी कांटे, दोनों भी मंजूर है। एक गीत बना है ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना है दे दे कर तार, दुनिया के पालनहार। तू सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। तू जैसे रखेगा वैसे रह लेंगे, चाहे खुशी दे चाहे गम दे। तो वो देता नहीं है, प्रकृति का नियम बना हुआ है अनुभवी बनने के लिए। राजा को केवल सिंहासन पर बैठने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, सिंहासन पर कैसे बैठना है तो उसको मालूम, लेकिन सिंहासन पर बैठने के बाद कितनी समस्याएं आती है, कैसे युद्ध करना होता है, कैसे तलवार उठाना है, कैसे न्याय करना है, राज सिंहासन पर बैठने की स्टाइल भी क्या होती है ये भी सिखाया जाता है। ऐसा हर बात की ट्रेनिंग, तभी वो राजा बनता है, उसको स्वीकार करती है प्रजा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली पॉइंट, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रहकर विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर, सूर्यवंशी
राजाइले ही है। वरदान, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप, आज बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया, ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव, ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, हंस अर्थात क्षीर और नीर, मोती और पत्थर को पहचान कर मोती ग्रहण करने वाले, इसलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का हंस वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोगों की सैर कर सकते। ज्ञान है तभी तीनों लोगों की सैर कर सकते। ये वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। कौन सा? बुद्धि का वाहन। स्लोगन, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अध्याय 28 नंबर 29 है, 29। सदा स्वयं मास्टर रचयिता के स्वमानधारी बन, सर्व के प्रति सम्मान दाता भव। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन, आदि पाठधारी आत्मा समझे। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे बड़े युवा समान हम जिन्स सबको सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो, सभी को सम्मान दो। मुझे संतोष दीदी के क्लास की एक पॉइंट बहुत याद रहती कि गटर का पानी भी आग बुझाने के काम में तो आता है। आरओ का पानी पीने के काम में आएगा, बोर का पानी यूज करने के काम में आएगा, लेकिन गटर का पानी भी तो खेती में भी काम में आता है, तो आग बुझाने के भी काम में आता है। इसलिए कोई भी आत्मा, एक भी आत्मा ऐसी नहीं जो बाबा के घर में आई ना, वो प्लानिंग से है, भगवान का प्लान है। चाहे मधुबन वाले हैं, सेंटर वाले, चाहे गृहस्थ वाले हैं, चाहे ऑनलाइन पर दूर बैठकर मुरली सुन रहे हैं, कभी संपर्क पे नहीं आते हैं, ऐसे कोई भी आत्मा बाबा ने चुनी है तो वो केवल इसी प्लान से कि ये आत्मा काम में आने वाली है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना इनके ये तो कोई काम के नहीं, वो जो कर रहे हैं ना, उनके पद के अनुसार, उनके कैपेसिटी के अनुसार ठीक कर रहे हैं।